अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं हम लोग को बनाना सिखाऊंगी अफ़गानी फ़िरनी, जो कि बहुत इजी और जल्दी से बनने वाली है। ठीक है, इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। मैंने दूध ले लिया है 4 कप। ठीक है, और ये इलायची पाउडर है, ये है ½ टीस्पून। और ये है कॉर्नफ्लोर, ये है 4 टेबलस्पून। पिस्ता ये ऊपर डेकोरेशन के लिए जाएगा। चीनी जो है ½ कप है। और ये है रोज़ वाटर गुलाब का। ठीक है, ये है 2 टीस्पून। अब मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ क्या करूँगी कि मैं जो हूँ चूल्हा चला लेते हैं। ठीक है, पतीली रख लेते हैं। इसके अंदर मैं दूध डाल दूँगी। ठीक है, और दूध डाल के इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी और उसका जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी से। हमने दूध को तब तक पकाना है जब तक जो है हमारा दूध अच्छी तरह बॉईल हो जाए। ठीक है, बॉईल होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बना के उसको जो है ना मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कोई राइस कुछ भी नहीं जा रहा, कि चावल नहीं जा रहे, चावलों का आटा नहीं जा रहा, चावलों का पेस्ट नहीं जा रहा। ये जो है सिर्फ दूध और कॉर्नफ्लोर के साथ बनेगी और बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आप लोग जो है ना फिरनी खा रहे हैं, कि कोई जज नहीं कर सकता कि ये फिरनी है या कि ये इसमें राइस नहीं है। और ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और ये एक नई और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ठीक है, हमने चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसी स्टेज पे मैं जो हूँ ना क्या करूँगी, मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ कि मैं एक जो कॉर्नफ्लोर लिया हुआ मैंने, उसके अंदर जो है मैं 1/3 कप जो है दूध डालूंगी। ठीक है, और इसका मैं जो हूँ ना पेस्ट बना लूँगी। इसको हमने जो है ना कब मैंने पेस्ट बनाना, ठीक है, इसका हमने लिक्विड ही पेस्ट बनाना है, थिक पेस्ट नहीं बनाना कि हल्का सा लिक्विड ही रनी हो और इसके अंदर कोई लम्स ना नहीं, क्योंकि अगर इसके अंदर लम्स रहेंगे तो क्या होगा कि जब हम कॉर्नफ्लोर जो है दूध में मिल्क में ऐड करेंगे तो उसके अंदर लम्स बन जाएंगे। ठीक है, और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ये इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने चम्मच हिलाना बंद नहीं करना। आप लोगों ने जहाँ चम्मच हिलाना बंद किया वहीं पे आपकी जो फिरनी है वो नीचे लग जाएगी। ठीक है, ये हल्का गर्म हो गया। मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो है ना मैं ये इलायची पाउडर ये ऐड कर दूँगी और साथ ही रोज़ वाटर। ठीक है, इसको ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि इसमें उबाल आने लग जाए अच्छे, जो सही अच्छे खासे उबाल होते हैं ना, बॉईल होना दूध, वैसे इसको जो है ना उबाल आने शुरू हो जाए। ये देखेंगे हमारा दूध बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं जो हूँ कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और चम्मच हिलाती रहूँगी। चम्मच हिलाना मैंने बंद नहीं करना, नहीं तो इस स्टेज पे इसके अंदर लम्स बन जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहती। ठीक है, और चम्मच हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जहाँ आप लोगों ने चम्मच हिलाना छोड़ा नहीं वहाँ आपकी फिरनी नीचे लग जाएगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ठीक है, और साइडों से उतारते रहें और इसको कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम एटलीस्ट 10 मिनट तक पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं रखना। ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी फिरनी अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। हमने इसकी इतनी थिकनेस रखनी है जितनी फिरनी की थिकनेस होती है। ठीक है, कि ये लिक्विड ही ना हो। इसको अच्छी तरह से हमने जो है ना मिक्स करना है और 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट आप इसको लो फ्लेम पे मस्त पकाएं ताकि ये थिक हो जाए। और चम्मच हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, जहाँ आप लोगों ने चम्मच हिलाना छोड़ा वहाँ ये फिरनी नीचे लग जाएगी और क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है तो ये होगा कि वो उसमें लम्स बन जाएंगे। ठीक है, चम्मच मुसलसल हिलाते रहें। देखें इसमें क्या है, सिर्फ गिन के 3-4 चीज़ें हैं। ठीक है, दूध, इलायची पाउडर, कॉर्नफ्लोर और चीनी और क्या नाम है रोज़ वाटर, और उसी के साथ आप लोग इतनी मज़े की जो है बना सकते हैं फिरनी और झटपट जल्दी से 10 to 15 मिनट के अंदर बनने वाली ये चीज़ है। वो टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। आपकी कोई गैदरिंग वगैरह हो, गेस्ट आ रहे हो, आप जल्दी से, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम ना हो, आप लोग जल्दी से ये बनाएं और क्या नाम है गेस्ट के सामने रखें। और ये बहुत टेस्टी जो है ना लगती है, कि ठंडी हो जाएगी तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आ जाता है, इन्हेंस हो जाता है फ्लेवर और बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, ये देखें ये मेरी जो है फिरनी थिक होनी शुरू हो गई है। ठीक है, आप लोग स्पून पे डाल के इसको थिकनेस देख लिया करें। ठीक है, खीर वगैरह की फिरनी की कितनी थिक होगी उससे पता चल जाता है कि क्या कितनी थिकनेस हमें चाहिए। ठीक है, मैं इसको जस्ट 30 सेकेंड और करूँगी तो फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ठीक है, चम्मच हिलाना आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, ये देखें ये इसमें बबल्स आने शुरू हो गए, इट्स मीन कि हमारी फिरनी रेडी होने लगी है।
बबल्स आना खीर या फिरनी में निशानी ये होती है कि आपकी जो है ना खीर या फिरनी तैयार हो गई है, ठीक है, उसमें से पानी रिड्यूस हो गया है। ये कि हमारी मज़ेदार सी फिरनी तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं डिश आउट करती हूँ। मैंने मिट्टी की प्लेट ली है, आप लोग कुछ कोई भी ले सकते हैं, आप लोग शोर ग्लासेस होते हैं, आप लोग वो ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। ये इसको मैंने पिस्ता डाल दिया और थोड़ा सा ज़ाफ़रान इसको मैं डेकोरेशन के लिए डालूँगी बस। ये देखें, ये हमारी मज़ेदार सी फिरनी तैयार हो गई है और देखें कितनी झटपट हुई है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।